कोरोना जैसे महासंक्रमण को रोकने के लिए जहां जिला प्रशासन हमेशा से अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता आ रहा है, वहीं हम चिकित्सा विभाग का भी धन्यवाद देना चाहते हैं और आप सभी से अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई हुई है उसकी पालना करें, अपने घरों में रहें। जितना आप घरों में रहेंगे, जितना आप आइसोलेशन में रहेंगे, उतना ही इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। चलिए अभी बात करते हैं कि किस तरह से इस बीमारी से हम प्रिकॉशंस रख सकते हैं। उस विषय पर हमारे साथ हैं डॉक्टर पॉवेल भारद्वाज, जिनका दुर्गा नर्सरी रोड पर नारायण होम्योपैथी के नाम से एक क्लिनिक है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एंटी कोरोना प्रिवेंशन डोज जो थी वो बांटते हुए हमने इन सर से आपकी मुलाकात करवाई थी। आज हम इनके पास पहुंचे हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरह से कोरोना वायरस किसी के भी शरीर में प्रवेश करता है और किस तरह से वर्क करता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। सर, उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर नमस्कार सर। सर, किस तरह से जो कोरोना वायरस है उसकी थोड़ी सी डिटेल अगर दर्शकों तक पहुंच जाए कि किस तरह से, क्या वायरस है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उदयपुर वासियों को नमस्कार कहना चाहूँगा और बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि वो हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत सारी मेहनत भी हमारी है और इसके दौरान वो हमसे वार्तालाप भी करते हैं, हमारे सवालों के जवाब पूछते भी हैं और देखते भी हैं कि क्या हम उनको दे रहे हैं और क्या कैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। सारे सवालों के जवाब हम देते हैं। आपके न्यूज़ चैनल से ही हमारे को सपोर्ट मिला है, थैंक यू सो मच। अब आप पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस एक वायरस है। सबसे पहले तो मैं आप उदयपुर वासियों को ये बोलना चाहूँगा कि ये एक वायरस है जो अभी तक उदयपुर में नहीं आया है, तो आप निश्चिंत रहें, आप सिक्योर रहें। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि जब आप सुबह से लेकर शाम तक एक ही टॉपिक पे बात करते हैं तो आपके अंदर एक एंग्जाइटी, एक डिप्रेशन, एक उसके बारे में जागरूकता, सारी चीज़ों का एक माइंड सेटअप होता है, जिस वजह से घबराहट पैदा होती है लोगों के मन में। लोगों के मन में ये होता है कि कहीं ये फैलेगा नहीं, और पॉजिटिव की जगह लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं और नेगेटिव की वजह से आप अपनी इम्यूनिटी खुद कम करते हैं। तो फर्स्टली हम ये कहना चाहेंगे, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन मेल मिलाप से हो रहा है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। मेल मिलाप में ये है कि जो लोग घर पे हैं वो एज अ आइसोलेशन है। वो हम क्या करते हैं, जैसे भी डॉक्टर पेशेंट्स आता है तो हम उसको सबसे पहले आइसोलेट करते हैं। वैसे आप अपने घर में आइसोलेट हैं, और आप जैसे हम आइसोलेट वार्ड में आइसोलेट करते हैं वैसे आप अपने घर में आइसोलेशन में हैं, तो आप सिक्योर हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना सिक्योर हैं, और आपको सोचना है कि आप उसको कितनी सिक्योरिटी से लेते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज़ ये कि जब कोरोना वायरस इन्फेक्ट करता है तो अपने गले में थिक म्यूकस डिस्चार्ज पैदा करता है। थिक म्यूकस डिस्चार्ज की वजह से ये जो इन्फेक्शन है वो अपने गले में, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन, आप म्यूकस समझ लें कि जो आपके बलगम आती है वैसा सब्सटेंस क्रिएट करता है और सांस की नली को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है। तो हमारा भी यही प्रयास है कि कोरोना वायरस, इससे फिर आपके एसोसिएट सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, फीवर इन्फेक्शन की वजह से आता है। तो इस वजह से कोरोना वायरस फैलता है। जो आपको ये सिम्टम्स मिले हैं, इसी से ही कोरोना का आगे संक्रमण हो रहा है। जिस तरह की जो मेडिसिन आप दे रहे हैं, एग्जैक्टली वो मेडिसिन क्या है और किस तरह से गवर्नमेंट ने उसको रेगुलाइज किया है और किस तरह से गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं कि इस मेडिसिन से कोरोना से प्रिवेंशन पॉसिबल है। सबसे पहले उस मेडिसिन के बारे में बताएं सर, और किस तरह से उससे प्रिवेंशन पॉसिबल है ये बताएं। हम सर ये आर्सेनिक एल्ब 30 दे रहे हैं। हमने पहले भी वीडियो जिस दौरान करी थी उसमें भी हमने आपको बताया था कि आर्सेनिक एल्ब 30 के नाम से अब बहुत सारे डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि एकदम आर्सेनिक एल्ब 30 नहीं दे सकते और ये सब चीज़ें हैं। पर मैं आपको कहूँगा आर्सेनिक एल्ब 30 इज़ प्योरली अ सेफ़ मेडिसिन। अब मैं आपको बताता हूँ ये सेफ़ मेडिसिन है क्यों। क्योंकि एक तो हमारे पास ये सबसे पहले एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष का मंत्रालय का लेटर है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर लिखा हुआ है एडवाइजरी फॉर कोरोना वायरस होम्योपैथिक फॉर प्रिवेंशन कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ये यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेद और होम्योपैथिक ने तीनों ने मिल के ये लेटर जारी किया है। इसमें सारा कुछ बताया गया है कि आर्सेनिक एल्ब 30 के साथ आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, मास्क पहनना है और ये सब चीज़ें पहननी है, आपको
ग्लव्स लगाना है, सैनिटाइज करना है, डिस्टेंसिंग रखनी है। और इसमें ये सेकंड पेज पे ये पैराग्राफ आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि रिकमेंडेड दैट होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक L30 could be taken as a prophylactic medicine against coronavirus infection, which has also been advised for prevention of ILI. It has recommended 1 dose of arsenic L30 daily in empty stomach for 3 days. The dose should be repeated after 1 month. और हम उसको सिम्टम्स के हिसाब से देख सकते हैं कि अगर ये महामारी ज़्यादा फैलती है तो हमको इसको 7 डेज़ में भी रिपीट करना पड़ेगा। और जो लोग फील्ड में वर्क में हैं वो तो उनको तो हम हर रोज़ एडवाइस करें कि वो हर रोज़ लें ये मेडिसिन। और ये इसकी पोटेंसी कम है, 30 पोटेंसी, हमारे पास 200 पोटेंसी की भी है, हमारे पास 1M पोटेंसी की भी है जिसमें सिम्टम्स अपीयर होने की चांसेस हैं, बट 30 एज अ सेफ, इट विल नॉट हार्म द बॉडी, ठीक है ना। इसलिए हम आर्सेनिक L30 दे रहे हैं। और ये तो लेटर इनकी तरफ, आयुष की तरफ से। बाकी बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो इंडिया के फेमस डॉक्टर्स हैं, उनके भी इसके ऊपर लिटरेचर्स आए हैं। उन्होंने इसके साथ साथ 2 मेडिसिन और भी रिकमेंड करी हैं, आर्सेनिक, कैम्फर, बहुत सारी का उन्होंने लिटरेचर दिया है। और वो ये रिसर्च कर रहे हैं लगातार दिन रात, ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक रिसर्च कर रहे हैं, उनके साथ साथ होम्योपैथिक भी फुल कोशिश कर रहे हैं, फुल मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस पेंडेमिक डिजीज़ को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए और ना फैले। सर, जो ये मेडिसिन है वो किस तरह से जो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर हो गया, खांसी हो गई, सर्दी हो गई, उससे इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए भी हमेशा से आप लोग काम में ले रहे हैं? जी, आर्सेनिक L30 जो मेडिसिन है सर, वो ये कर सकते हैं कि एक जनरल मेडिसिन है, ऐसी मैंने पिछली भी वीडियो में आपको दौरान बताया था कि ये कोई रेयर मेडिसिन नहीं है, ये कॉमन मेडिसिन है, हम देते हैं और आज तक देते आए हैं लोगों को। अब आर्सेनिक L30 सबसे बेस्ट चीज़ है, इट्स अ ब्रोंको डायलेटर, ये ब्रोंकियल्स ट्यूब्स को डायलेट करती हैं, ठीक है। सेकंड, ये ब्रोंकाइटिस की दवाई है, इसको हम अस्थमा में देते हैं, इसको हम कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, ये बेस्ट मेडिसिन है हाई ग्रेड फीवर की। और ये मेडिसिन बहुत लोगों को एज अ प्रिवेंटिव हम डेली यूज़ में भी देते हैं। हम पहले भी, इससे पहले भी हमारी मेडिसिन आई थी स्वाइन फ्लू के लिए, चिकनगुनिया के लिए हमारे पास मेडिसिन आई थी, डेंगू के प्रिवेंटिव हमारे पास मेडिसिन है। इसी प्रकार से आर्सेनिक L भी एक मेडिसिन है, क्योंकि ये कोरोना वायरस क्या कर रहा है, आपके रेस्पिरेशन को अफेक्ट कर रहा है। भाई आप सांस लेंगे, इन्फेक्शन जाएगी कहाँ से? 2 जगह से, नाक से, मुंह से। जब इन्फेक्शन जाएगी तो वो जाएगी रेस्पिरेटरी में आपको सांस लेने की बीमारी होगा, और सांस लेने की वजह से सांस में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, आप सांस ले नहीं पाएंगे। इसीलिए चाइना में लोगों, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सिम्टम्स ही नहीं आ रहे। आज हमने जब दिन में हम पढ़ रहे थे तो बहुत सारे डॉक्टर्स से हमारी बात हुई, उस बात के दौरान पता चला कि लोग कहते हैं कि हमारे को कोई सिम्टम्स भी नहीं थे, कोल्ड नहीं था, स्नीजिंग नहीं थी, पर तो भी हमको पॉजिटिव आया। तो ये भी एक बात है कि बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स आ भी नहीं रहे हैं, पर ये एज अ रिपोर्ट में जो लिटरेचर हमारे पास है, एज अ जनरल सिम्टम्स की हम जो बात करें, और हाँ इसके एसोसिएट सिम्टम्स भी हैं। बहुत सारे लोगों को बॉडी एक भी होता है, बहुत सारे लोग को वीकनेस हो रही है, बहुत सारे लोग डल हैं, ड्राउजी हैं। इसलिए ऐसे बहुत सारे एडिशनल सिम्टम्स भी हैं जो कोरोना वायरस के हैं, बट हम अभी बात कर रहे हैं जनरल की, और आर्सेनिक L जनरल सिम्टम्स को ओवरऑल कवर करती हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आयुष मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है। एक बार आपको फिर दिखा दें कि यह जो एडवाइजरी आई है इसमें साफ लिखा है, रिकमेंडेड दैट होम्योपैथी मेडिसिन आर्सेनिक L30 कुड टेकन एज prophylactic medicine against coronavirus infection, which has also been advised for prevention of ILI. It has recommended 1 dose of arsenic L30 daily in empty stomach for 3 days. बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यह जो आर्सेनिक L30 मेडिसिन है इस वक्त मेरे हाथ में है, और आपको ये किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि अभी तक उदयपुर में एक भी पॉजिटिव
केस नहीं आया है, यह उदयपुर के लिए एक अच्छी खबर है। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि जिन्होंने अभी तक इस दवा को नहीं लिया है वो इस दवा को ले लें। ये प्रिवेंटरी डोज है, इसको ले लेने से कोई नुकसान नहीं है। होम्योपैथी हमेशा सुरक्षित रहा है और आगे भी रहेगा। सर, किस तरह से अभी तक आप कितने लोगों को ये दवा दे चुके हैं और आगे का आपका क्या प्लान है सर? सर हम वैसे बेसिकली जो शुरू से हमने स्टार्ट किया है वो हमने रोड से स्टार्ट किया है। जो ऑन फील्ड वर्क है वो इसलिए स्टार्ट किया है कि बहुत सारे लोगों का हमारे पास फ़ोन भी आया कि सर आप इन लोगों को दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको सुरक्षित करना चाहता हूँ और आश्वस्त करना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ ये चीज़ कि हाँ, आपके पास भी ये मेडिसिन आएगी। हम क्यों नहीं बनाना चाहते, हम भीड़ नहीं इकट्ठी करने चाहते, क्योंकि कीप डिस्टेंसिंग सबसे मेन मुद्दा है हमारे लिए। आइसोलेशन सबसे गुड चीज़ है कि आप आइसोलेट रहें, भीड़ नहीं। अब आज मैं आपको कह दूंगा आप कल भीड़ से दवाई लेने आ जाएंगे, हम ये बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। हम अभी भी इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको घर घर जाके दे सकें, वरना हम आपको कह सकते थे कि आप कल आएँ आप ले जाएं दवाई, पर हम ये नहीं कह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने ऑन रोड्स जो जिनसे आप मिलते हैं, जैसे आप सब्जी लेने जाएंगे, आप सामान लेने जाएंगे, आप इनके इंटरैक्ट में आएंगे पुलिस डिपार्टमेंट के, तो हमने सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट को कवर किया। नेक्स्ट हम जो सब्जियां बेचते हैं, ग्रॉसरी का सब सामान है, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनको देंगे। फिर नेक्स्ट हम दूध डेयरीज़ को कवर करेंगे। अब अभी हम पुलिस स्टेशंस को कवर करें, अराउंड हमको 5 डेज़ हो गए इनको कवर करते हुए। हमने सारे चौराहे और सारी रोड्स कवर कर लिए हैं। ओवरऑल ये कम से कम मोर देन 80 किलोमीटर्स का हमारा दौर था। हमने इसके अंदर बहुत सारे लोगों को कवर किया है। आज हम पुलिस लाइन में गए थे, महिला पुलिस थाने में गए थे, प्रतापनगर थाने में, अम्बा माता पुलिस थाना, हमने बहुत सारे थाने को कवर किए हैं। और हम आगे भी हर रोज़ कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम इसको कवर करें, और आगे हम ये घर घर तक पहुंचाना चाहेंगे। पर अभी जो डेली यूज जिनसे आप सामान लेके आते हैं, अब आप चावल लेने जाएंगे, आप शक्कर लेने जाएंगे, आप नमक लेने जाएंगे, तो उन लोगों का हाथ लग रहा है उसके अंदर, वो लोग आपको हाथ से शक्कर दे रहे हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं शक्कर ले आया, बट रियल में वो उसी में इन्फेक्शन नहीं हो। इसलिए हमारा ये है कि पहले जो मेन वर्क, फील्ड वर्क, फिर उसके बाद घर घर। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम जो है ऐसे समय में नारायण होम्योपैथी क्लिनिक द्वारा किया जा रहा है। और आपको बता दें कि बार बार यही अपील कि घर में रहें, आइसोलेट रहें, सरकार के निर्देशों की पालना करें। और एक महत्वपूर्ण बात, जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से मान्यता प्राप्त दवा है, इसे आप लोग अभी ले लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, और अगर अभी नहीं ले पाएंगे तो आगे भविष्य में कोई नुकसान नहीं हो जाए, उसके लिए भी सतर्क रहें। जी सर, क्या कहेंगे? मैं सर एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी इस दौरान में सैनिटाइज़र और मास्क अवेलेबल नहीं है, लोग जा भी रहे हैं पर उनको मास्क नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप स्कार्फ यूज़ करें मास्क की जगह। इट्स बेटर स्कार्फ, जो गर्ल्स स्कार्फ यूज़ करती हैं हेड पे और नेक के थ्रू, वो आप पूरा स्कार्फ बांधें तो स्कार्फ मास्क का काम करेगा। और 4 लेयर्ड उसको आप बना लें, एक चुन्नी को लें और चुन्नी को लेके 4 लेयर में पूरा मास्क बना लें, तो दैट इज़ अ गुड प्रिवेंशन देन अ मास्क। मास्क से ज़्यादा आप प्रिवेंट करते हैं कि आप स्कार्फ पहने। और यही मेरी अपील है कि आप कीप डिस्टेंसिंग रखें, मास्क की जगह स्कार्फ यूज़ करें। नहीं अवेलेबल है कोई बात नहीं, जब अवेलेबल होंगे तब लें, पर ऐसा नहीं कि आप ये एक्सक्यूज़ दें कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। और बाकी मैंने आपको पिछली बार आप घरों में बैठे हैं तो ये 2 चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं। जो 2 मैंने आपको योगा के पिछली बार आसन बताए थे, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम और कपालभाति 2 एक ऐसे आसन हैं जिससे लंग की एफिशिएंसी बढ़ती है। और वैसे कोरोना वायरस ज़्यादा लंग को इफेक्ट कर रहा है, तो आप गुड कि आप घर पे बैठे हैं तो सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा आपने बाबा रामदेव जी को देख के अच्छे से मोर देन 50 टाइम्स आराम से करें। जिनसे कम होता है वो कम करें, ज़्यादा ज़्यादा धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा। 21 डेज़ का लॉकडाउन है, एक्सीड भी हो सकता है, तो उसके अंदर यू हैव इनफ टाइम कि आप सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, और ऐसा नहीं कि आप दिन में। बस ये दौरान ध्यान रखें कि घंटा पहले और 1 घंटा बाद कुछ खाएं पिए नहीं, और आप अपने बॉडी को टाइम दें। थैंक यू। बिल्कुल, उदयपुर न्यूज़ भी इन सभी चिकित्सकों का धन्यवाद देता है, जिला प्रशासन का धन्यवाद देता है, जो दिन रात एक करके लोगों की सेवा में लगे हैं। आपको बता दें कि इस दवा को उदयपुर के हर चौराहों पर पुलिसकर्मियों को दे दी गई है,
और ये दवा आने वाले समय में मंडी के व्यापारियों तक भी पहुंचाई जाएगी। और अब तक करीब 80 किलोमीटर उदयपुर का सफ़र तय कर चुके डॉक्टर पवेल भारद्वाज और इनके साथी का हम धन्यवाद जरूर देना चाहेंगे। इधर आएँ सर, आपको मिलाना चाहेंगे, आपका नाम बताएं सर। सर मेरा नाम डॉक्टर यतीश पंचाल है, 4th ईयर राजस्थान विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से मैं 4th ईयर चल रही है अभी रनिंग। कितने लोगों को अभी तक दवा दे चुके हैं? सर हम करीबन 3 से 4 हज़ार लोगों को, पुलिस अफसरों को दे दिए हमने। अभी तक आप पिला चुके? 3 दिनों में हम दे दिए हम 3। आगे का क्या प्लान है? सर आगे भी हम सभी व्यापारियों को देंगे जो हमारे लिए सब्जी आप निःशुल्क दे रहे हैं? हाँ निःशुल्क दे रहे हैं सर हम। बिल्कुल, यह दवा जहां इस समय सबसे ज़्यादा कालाबाजारी हो रही है, उन चीज़ों को लेकर जो अभी आवश्यक है उस समय में निःशुल्क इस तरह की दवा वितरण करना हमारे लिए भी गर्व की बात है कि उदयपुर में इस तरह के चिकित्सक मौजूद हैं जो अपने व्यापार को साइड में रखकर मानवता के लिए आज भी काम कर रहे हैं। उदयपुर न्यूज़ उन चिकित्सकों का बार बार आभार व्यक्त करता है और जिला प्रशासन का बार बार आभार व्यक्त करता है जो ऐसी घड़ी में उदयपुर शहर की जनता के लिए हर बार सोचते हैं। एक बार फिर कहता हूं, घरों में रहें, आइसोलेट रहें, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के सभी एडवाइजरी का पालन करें, क्योंकि सुरक्षा ही आपका बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। जितना घरों में रहेंगे और जितना लोगों से कम संपर्क में आएंगे, उतना ही आप इस बीमारी को हरा पाएंगे। और अंत में एक बात जरूर कहूंगा कि कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। फिलहाल अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन जॉन परमार के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।